हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जेंडर चैप्टर। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बट कभी कभी हमें डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत आती है। तो आज हम बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको शायद दिक्कत ना हो, पेपर में आप अपनी हेल्प कर पाओ। फ्रेंड्स, हिंदी और संस्कृत में तो हमें उतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बट इंग्लिश में 4 लिंग होते हैं, उसी में हमें दिक्कत आती है। सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। ऐसे नाउन जो मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं, या जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, जिस वर्ड या नाउन से या संज्ञा से, उसे मैस्कुलिन जेंडर भी या पुल्लिंग में रखना है हमें। आपको इन सब की इन सब का इंग्लिश नेम और इन हिंदी नेम, इनके हिंदी नेम के साथ आपको याद करना है, क्योंकि पेपर में सभी सेक्शन बाइलिंगुअल रहेगा, लेकिन इंग्लिश वाला सेक्शन बाइलिंगुअल नहीं रहता, वो इंग्लिश में ही रहता है। इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नेम के साथ आपको याद रखना है। इसमें क्या किस तरह हम याद रख सकते हैं, जैसे मेल भी एम से शुरू होता है और मैस्कुलिन जेंडर भी एम से शुरू होता है। इस तरह आप याद कर सकते हो कि मैस्कुलिन जेंडर मतलब पुलिंग होगा, और पुलिंग मतलब जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, ऐसे वर्ड्स। तो एग्जांपल देखते हैं, टाइगर, पावर, वायलेंस, फादर, सन, एक्सेट्रा। सर, टाइगर और फादर जैसे, सन जैसे वर्ड्स में तो हमें दिक्कत नहीं होगी। हमें दिक्कत कहाँ होगी? पावर में, या फिर वॉयलेंस में, या समर या टाइम या ठंडर में। आपको क्या करना है, पहले तो इसके साउंड से आपको पता चल जाता है कि कौन से में हमें रखना है। नहीं समझ में आता तो आपको दूसरी ट्रिक क्या लगानी है कि आपको छोटा सा सेंटेंस बनाना है। जैसे पावर, हम बोलते हैं ना कि पावर चला गया, या फिर पावर चली गई नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं पावर चला गया या पावर आ गया। उसी तरह वॉयलेंस, वॉयलेंस क्रिएट हो गया है, वॉयलेंस क्रिएट हो गई है नहीं बोलते। उसी तरह समर, समर चला गया या समर आ गया, ऐसे बोलते हैं ना कि ये वो अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, आपको इसकी हिंदी मीनिंग के साथ आपको सेंटेंस नहीं बनाना है। आपको इस वर्ड को एज इट इज़ रखना है। आगे जो सेंटेंस आप बनाओगे वो हिंदी में रहेगा, बस इस वर्ड को आपको एज इट इज़ रखना है। फेमिनिन जेंडर पे आते हैं। फेमिनिन जेंडर को हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। आपको इसे ध्यान रखने के लिए आप इस तरह पढ़ सकते हो कि फीमेल भी एफ से शुरू होती है और फेमिनिन जेंडर भी एफ से शुरू होता है, और इसीलिए इसको स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग में ऐसे नाउन को रखना है जो कि फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं, या जिन्हें स्त्री जाति का बोध होता है जिन वर्ड से। एग्जाम्पल्स देखते हैं, टाइग्रेस, वुमेन, लाइनस, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, अर्थ, गॉडेस, एटसेट्रा। आपको इन सब में दिक्कत नहीं होगी। सीता, गीता, रीता में दिक्कत, या फिर वुमेन, टाइग्रेस में दिक्कत नहीं होती, इनसे पता चल रहा है। आपको दिक्कत कहाँ आएगी? पीस में, या नेचर में, या अर्थ में, या गॉडेस, तो पता चल रहा है कि गॉडेस मतलब देवी होती है। आपको कुछ वर्ड्स को आपको याद ही रख लेना है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं इसमें जिनसे हम सेंटेंस बना नहीं पाते, या बना भी पाएंगे तो हमें समझ नहीं आता, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस हमने कभी सुना नहीं होता। जैसे मैं बोलूँ इसकी हिंदी मीनिंग निकाल के, शांति छाई हुई है चारों तरफ, इस तरह बोलते हैं, लेकिन पीस छाई हुई है नहीं बोलते हैं ना। ऐसे सेंटेंसेस हमने कभी सुना भी नहीं है। तो आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जिससे कि आपको क्लियर हो कि हमें कौन सा वर्ड कौन से में रखना है। ऐसे सेंटेंसेस नहीं बनाना है कि आपको क्लियर भी ना हो, तो कुछ वर्ड्स आपको याद भी करने पड़ेंगे। वैसे ज़्यादा ज़्यादा इन सबसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन कभी भी अगर आ जाए तो आपको इस ट्रिक के साथ पढ़ना है, जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। क्योंकि एक वर्ड आया था 2020 टेट के पेपर में, वो वर्ड था ऑर्फन, और मैंने देखा था, एनालिसिस कर रही थी मैं उस वर्ड को, ऑर्फन वर्ड को लिखना था उन्हें कॉमन जेंडर में, और मैं पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ रही थी, वो अपलोडेड था पीडीएफ, वो सॉल्व पेपर था, उन्होंने उसे शायद फेमिनिन जेंडर में रखा था। जैसे कि मैंने अभी बताया ना, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। आते हैं कॉमन जेंडर पे। कॉमन जेंडर पे जिससे कहते हैं उभयलिंग हिंदी में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, जो टर्म्स दोनों तरफ रहते हैं, उसको हम कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं ब्रैकेट के। उसी तरह इसमें भी जो कॉमन, ऐसा वर्ड जो कि आप मैस्कुलिन में भी यूज़ करो, जो कि आप फेमिनिन के लिए भी यूज़ कर पाओ, ऐसे वर्ड्स को रखना है, या फिर ऐसे नाउन को रखना है। और इसका हिंदी होगा उभयलिंग, और उभय मतलब ही दोनों होता है। इस तरह भी आप याद कर सकते हो, कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग, जो दोनों के लिए आप यूज़ करो, ऐसे नाउन को आपको कॉमन जेंडर में रखना है।
ऐसे नाउन जो स्त्री पुरुष दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं उसे कॉमन जेंडर में रखते हैं, जैसे चाइल्ड, बेबी, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, कजिन, इन्फेंट, थीफ, नेबर। टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट जैसे को तो आप नहीं भूलोगे कि आपको कौन से में रखना है, समझ जाओगे। आपको दिक्कत होगी चाइल्ड में, जिससे हम बोलते हैं चाइल्ड मतलब इसकी हिंदी मीनिंग हम आज तक यही पढ़ते हैं, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, ठीक है। बट आप छोटी सी 2-3 साल की लड़की भी हो, उसे भी आप छोटी बच्ची हो, उसको भी आप बोलते हो ना बच्चा, या फिर उससे भी छोटी बच्ची हो तो भी आप बोलते हो कि बच्चा। चाइल्ड वर्ड आप बच्चे के लिए भी या फिर बच्ची के लिए भी यूज़ कर सकते हो, छोटी बच्ची के लिए भी। उसी तरह बेबी हम बोलते हैं गर्ल बेबी या फिर गर्ल बेबी या फिर बॉय बेबी बोलते हैं। ये बेबी वर्ड दोनों में कॉमन रहता है, तो बेबी भी एक कॉमन जेंडर है। टीचर, स्टूडेंट, सर्वेंट, कज़िन, जिससे कज़िन में आपको दिक्कत आ सकती है। अगर फीमेल कज़िन होती है, उस कज़िन है, तो उसके लिए एक वर्ड है नीस, और मेल कज़िन के लिए वर्ड है नेफ्यू। उन दोनों के लिए अलग अलग वर्ड है, लेकिन इन दोनों में कॉमन वर्ड आप यूज़ कज़न के लिए हम कज़न वर्ड यूज़ करते हैं। अगर मेल कज़न है तो बोलते हैं यह मेरा कज़न है, या फिर फीमेल कज़न है तो बोलते हैं यह मेरी कज़िन है। ये कज़िन वर्ड आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। उसी तरह इन्फेंट है, इन्फेंट जो शायद पेट के अंदर बेबी होता है उसे इन्फेंट बोलते हैं, वो नवजात शिशु। उसके लिए आप हमें पता नहीं होता ना कि ये गर्ल बेबी है या बॉय बेबी है, ये इसीलिए इन्फेंट को आप आपको कॉमन जेंडर में रखना है। उसी तरह थीफ भी, चाहे स्त्री चोर हो या मेरा मतलब है कोई लड़की चोर हो या फिर कोई बॉय चोर हो, उसके लिए आप थीफ वर्ड आप दोनों के लिए यूज़ करते हो। नेबर भी वही है। आते हैं न्यूट्रल जेंडर पे। हिंदी में कहते हैं नपुंसक लिंग ऐसे नाउन जो उन निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं जो ना मेल हैं और ना ही फीमेल है, न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। न्यूट्रल जेंडर बहुत इजी है, उसमें केवल निर्जीव वस्तुओं को, ऐसे वस्तुओं को रखना है, आर्टिकल याद रखना आपको, आर्टिकल्स को या फिर वस्तुओं को रखना है जो निर्जीव होती हैं, जैसे पेन, पेंसिल, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स, कॉपी, टेबल, चेयर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बस एक बार फिर से, मैस्कुलिन मतलब मैस्कुलिन को मतलब पुलिंग, और उसको याद किससे करना है, मेल एम से शुरू होता है, मैस्कुलिन जेंडर भी एम से शुरू होता है, फीमेल एफ से शुरू होता है, और फेमिनिन जेंडर भी एफ से शुरू होता है। इसको हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग। कॉमन जो दोनों में कॉमन, जो ऐसा नाउन जो आप मैस्कुलिन के लिए भी यानी कि पुलिंग के लिए भी यूज़ कर पाओ, स्त्रीलिंग के लिए भी यूज़ कर पाओ, ऐसे नाउन को आपको कॉमन जेंडर में रखना है। न्यूट्रल जेंडर मतलब ऐसे नाउन को उसमें रखना है जो आर्टिकल्स होती हैं या जिनमें जान नहीं होती, निर्जीव वस्तुएं हैं, तो वो आपको न्यूट्रल जेंडर में रखना है। उम्मीद है मुझे आपको सारी चीज़ें आपको समझाने में मैं सफल हूँ। मेरा मतलब है आपको समझ आई हैं, और आपको समझ आया है अच्छे से, तो आप इसे शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें कि आपको कितना, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।